राजस्थान से लगा इंटरनेशनल बॉर्डर बम और टैंक की गोली की आवाजों से दहल रहा है। दुनिया की दो ताकतें एक साथ रेगिस्तान में रण के मैदान में उतर गई हैं। एक तरफ हिंदुस्तान की सेना है तो दूसरी तरफ अमेरिका के जाबाज। दोनों महाताकतों को एक साथ देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए हैं। बॉर्डर पर बम बरस रहे हैं, टैंक गोली बरसा रहे हैं। हिंदुस्तान के रेगिस्तान में रण देखिए। धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी सैनिक हैं तो दूसरी तरफ है भारतीय फौज। देखिए कैसे आसमान से गोले गिरे और धमाकों से जमीन पर आग लग गई। इस गोलाबारी और फायरिंग को देखकर दुनिया के होश उड़ जाएंगे। हिंदुस्तान के जवान आसमान और जमीन पर लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान में उतर गए हैं। अमेरिका की सेना के इन जवानों ने बंदूकें थाम ली हैं। आखिर क्यों हिंदुस्तान और अमेरिका की सेना एक साथ खड़ी है? क्या होने वाला है? क्यों हो रही है इतनी तैयारी? क्या ये किसी बड़े युद्ध की आहट है? क्या हिंदुस्तान किसी बड़े मिशन पर काम कर रहा है? हम आपको बताएंगे इस पूरे सैनिक अभियान का मकसद क्या है। आखिर रेगिस्तान क्यों बन गया है रणभूमि? क्यों हिंदुस्तानी और अमेरिकी फौज बरसा रही है गोलियां? हेलीकॉप्टर इस इलाके में क्यों गश्त लगा रहे हैं? हिंदुस्तान और अमेरिका की फौजें एक साथ यहां क्या कर रही है, ये हम आपको बताते हैं। इस इलाके में छिपे हुए हैं आतंकवादी और दोनों देशों के सैनिक उन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब छिपे इन आतंकवादियों के खिलाफ कैसे चल रहा है ये ऑपरेशन, देखिए मनीष प्रसाद की इस खास रिपोर्ट में। दनादन चलती गोलियों के बीच जवान, रेत के गुबार के बीच धड़धड़ाते टैंक। ये तस्वीरें हैं राजस्थान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक महाजन फायरिंग रेंज की। ये दुनिया की दो बड़ी ताकतों का खास मिशन है। यहाँ भारत और अमेरिका की सेना एक साथ मिलकर गोलियों की बरसात कर रही है। यहाँ हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। धरती पर हो रहा है ऑपरेशन डेजर्ट लार्क। ये इंडो यूएस युद्धाभ्यास है जिसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ यूएस आर्मी अपनी आईसीवीज के साथ पहुंची राजस्थान के मरुस्थल पर। सवाल ये है कि आखिर ये तैयारी किसके खिलाफ है? हम आपको बताते हैं, ये काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है। भारत और अमेरिका की सेनाएं तैयार हो रही हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। अमेरिका और हिंदुस्तान के जाबाज दुनिया में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे आतंकियों का सफाया करने की तैयारी कर रहे हैं। तोप की गर्जना और गोलियों की आवाज से गूंज उठा महाजन फायरिंग रेंज। वो रेंज जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज की गई इंडो यूएस में। ये प्लेटून लेवल एक्सरसाइज के अंदर करीबन 170 यूएस आर्मी के जवान थे, तो वहीं पूरी प्लेटून इंडियन आर्मी की भी इसमें शामिल थी। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर महाजन फायरिंग रेंज के चड़ासर गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद ज्वाइंट फोर्स के जवान यहां इलाके को घेरने के लिए पहुंचे हैं। देखिए कैसे जवान इस गांव को पूरी तरह अपने घेरे में ले रहे हैं। खबर है कि गांव में 8 से 9 आतंकवादी छिपे हुए हैं।
जैसे ही आतंकवादियों को इन जवानों के आने का अंदेशा होता है, फायरिंग शुरू हो जाती है। जवान भी फौरन पोजीशन लेकर फायरिंग करते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक एक घर का सर्च ऑपरेशन। कई घरों को भारतीय और अमेरिकी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया और घरों के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। तभी अचानक एक घर से गोलियों की आवाज आने लगी। इस बीच एक गोली अमेरिकी सैनिक को लग गई। घायल सैनिक को फौरन मोबाइल एम्बुलेंस पर बैठाकर कैंप की ओर रवाना किया गया। इसके बाद आई स्पेशलाइज्ड फोर्स। आसमान से हेलीबॉर्न कमांडो हर चुनौती का सामना करने के लिए आ गए थे। उधर जमीन पर मोर्टार, मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस अमेरिकी सेना का सबसे भरोसेमंद स्ट्राइकर मौके पर पहुंचा। ऑपरेशन डेजर्ट लार्क में यूएस आर्मी का ये है स्ट्राइकर। ये स्ट्राइकर जिसके अंदर होते हैं 8 सोल्जर्स। ICV है, what kind of quality it have and how many soldiers can sit inside for during the time of the combat operation? We can typically fit 9 soldiers. We can pack as many as 17 soldiers in here with full gear. Our weapon system is anything from a 50 caliber machine gun to a 240 Bravo, which is a 7.62 machine gun, and we can also do a Mark 19, which is an automatic grenade launcher. सुरक्षा बलों को डर था कि आतंकवादियों ने यहां IED या माइंस ना बिछा रखी हो, इसलिए एंटी माइंस व्हीकल को सबसे पहले आगे भेजा गया। देखिए इस छोटे से रोबोटिक व्हीकल से पता चलेगा आतंकवादियों के IED और विस्फोटकों का। आतंकवादी इस दौरान लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की मिनी UAV को भी छोड़ा गया ताकि आतंकवादियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जब ये आकाश में दौड़ता है तो नीचे होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। ये है यूएस आर्मी का मिनी UAV। वो आधुनिक मिनी UAV है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइट है, आराम से इसको निकाल लिया जा सकता है और किसी भी अप्रिय घटना के दौरान इसको उस आकाश में दौड़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेंसर्स और कैमरा लगे हैं जिसकी मदद से ये एक एक गतिविधि को नोट करता है और फिर ट्रांसमिशन करता है उस एरिया पे जहाँ पे इसका मेन स्टेशन होता है। इस UAV से आतंकवादियों के ठिकाने की चप्पे चप्पे की जानकारी मिलने में आसानी हो रही थी। उधर जमीन पर विस्फोटक पहचानने में माहिर स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही थी। गांव के हर घर में तलाशी अभियान चलाया गया और उसके बाद पाया गया कि 2 मंजिला इसी मकान में छिपे हैं आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने पूरे मकान को घेर कर आतंकवादियों को मार गिराया। इस तरह काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के इस चरण का अंत हुआ। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, महाजन फायरिंग रेंज, राजस्थान। रेगिस्तान को रणभूमि में बदल देने वाला यह युद्धाभ्यास आखिर किया क्यों जा रहा है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।